हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, हमारे साथ नेहा ने शेयर किया है। जो नेहा हैं, वो गुजरात की रहने वाली हैं। नेहा की शादी हो चुकी है, लेकिन ये इंसिडेंट उस समय का है जब नेहा की नई-नई शादी हुई थी। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आज का जो ये इंसिडेंट है, ये पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक या काले जादू के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिना किसी देरी के आइए आज के इस ब्लैक मैजिक के भयानक केस को हम डिस्कस करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। जो नेहा हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात में रहा करती थी। फिर कुछ दिनों बाद जो नेहा थी उनकी शादी हो गई। नेहा की जो शादी हुई उनके पति का नाम आकाश था। तो उनकी शादी के बाद जो आकाश थे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में जॉब किया करते थे। तो जॉब की वजह से शादी के 6 महीने बाद जो आकाश थे वो दिल्ली चले जाते हैं। तो जो नेहा थी वो आकाश की मम्मी और जो उसकी पूरी फैमिली थी उसके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बता दूँ, जो आकाश था उसकी फैमिली में था कौन-कौन? जो आकाश था उसके पिताजी नहीं थे, उसकी माँ और उसका जो छोटा भाई करण, ये दोनों के साथ जो नेहा थी वो अपने ससुराल में रहने लगी। ससुराल के शुरुआती दिनों में जो नेहा थी उसके साथ सब कुछ सामान्य था। जो नेहा की सास थी वो थोड़ी बहुत गुस्से वाली थी, बट वो दिल से इतनी बुरी नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा नेहा को मानती थी। अब जो उसका देवर करण था वो पढ़ाई में काफ़ी बिज़ी रहता था और घर के कामों में। तो कुछ दिन नेहा को ससुराल में रहते हुए बीत गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो नेहा थी अब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। नेहा रात के समय जब अपने कमरे में अकेले सोने जाती तो उसे महसूस होता कि रात के अंधेरे में कोई परछाई उसे घूर रही है। और नेहा के साथ सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो ये होने लगी कि रात के समय उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसका दरवाज़ा अपने बड़े नाखूनों से खरोच रहा है। और उसके बाद उसकी दिक्कतें अब और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कभी-कभी ये होता था कि जब नेहा पूजा पाठ करने के लिए जाती या फिर कोई धार्मिक किताब पढ़ती, तो अजीब-सा उसके सर में दर्द उठता और उसे बहुत बेचैनी-सी होने लगती। तो वो क्या करती, वो ना अब पूजा पाठ कर पाती थी और ना ही कोई धार्मिक किताब पढ़ पा रही थी। जब नेहा ने अपनी बिगड़ती तबीयत की चीज़ें अपनी सास को बताई, तो उसकी सास उसे कहती कि या तो तुम नए माहौल में आई हो या फिर ये थकान की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि जो करण था उसका देवर नेहा का, उसका अब जो बिहेवियर था वो काफ़ी चेंज होने लगा था। वो जब भी घर में रहता तो वो आस-पास नेहा के मंडराता रहता, नेहा की तारीफ़ें करता और मतलब हर टाइम जभी भी वो घर में होता तो उसी के आस-पास दिखता। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ थी, लेकिन जो नेहा थी ये समझ नहीं पा रही थी। और जो करण था अब उसकी आँखों में नेहा को देखकर एक अजीब-सी चमक रहती थी, जो नेहा को काफ़ी अनकंफर्टेबल करने लगी थी। अब कुछ दिन ऐसे ही नेहा के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ती गई। उसकी जो तबीयत थी अब दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। एक रात की बात है, जब नेहा अपने रूम में सोने जा रही थी, तो वो अपने कमरे में कुछ सामान ढूँढ रही थी। तो सामान ढूँढते हुए उसे अपने बिस्तर के नीचे कोई अजीब-सी चीज़ दिखाई पड़ती है। तो नेहा ने सोचा कि मेरे बिस्तर के नीचे मतलब क्या इतना अजीब हो सकता है? तो जब उसने अपने बिस्तर के नीचे मतलब देखने की कोशिश करी कि आखिर ये चीज़ है क्या? तो वो देखती है कि उसके बिस्तर के नीचे एक पोटली रखी हुई थी काले रंग की। तो नेहा पोटली देखती है, वो हैरान रह जाती है कि आखिर ये पोटली मेरे बिस्तर के नीचे आई कहाँ से? तो वो उस पोटली को निकालती है और खोलती है। तो जब नेहा उस पोटली को खोलती है, तो वो देखती है कि उस पोटली के अंदर सूखी पत्तियाँ, काली मिट्टी और कुछ काले रंग की जो राख होती है वो उसमें रखी हुई थी। तो पहले तो नेहा को समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो जैसे ही नेहा उसमें रखी हुई राख को छूती है, तो ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर पर किसी ने ठंडी बाल्टी से पूरा पानी डाल दिया और वो बुरी तरीके से काँप उठती है। अब नेहा तुरंत समझ जाती है कि ये कोई काला जादू या फिर टोटका उसका कोई हिस्सा है ये। उसके बाद नेहा जो थी वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि डर के मारे वो अपनी सास का जो कमरा था उसके अंदर चली जाती है। तो वो देखती है कि जो उसकी सास थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी। तो वो डिस्टर्ब नहीं करती अपने सास को और उन्हीं के कमरे में उन्हीं के साथ सो जाती है। अब आने वाले कुछ अगले हफ्तों में जो नेहा थी उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई और वो अब बीमार पड़ने लगी। अब नेहा के साथ होता क्या था, अगर वो अपने रूम में रात के समय सो रही है, तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके कमरे में कोई काली छाया खड़ी है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अब ये चीज़ें देखने के बाद नेहा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन दिन-ब-दिन ऐसे बीतते जा रहे थे और नेहा की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। तो नेहा ने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं आकाश से डिस्कस करती हूँ। तो उसने आकाश को बताने की कोशिश करी, तो कई बार जो आकाश था उसे ये कह के टाल दिया करता था
कि शायद तुम हमारे घर में अभी 5-6 महीने हुआ आए, तो इस वजह से जो जगह है वो चेंज हुई है, तो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल फ़ील होता होगा या तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तो जो आकाश था ये सारी चीज़ें बोलकर नेहा को टालता रहता था, और जब वो कई बार सीरियस होके कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगी हैं। तो होता क्या था, कभी उसके कमरे में नेहा के कोई उसकी सास आ जाती थी या फिर जो उसका देवर करण था आ जाता था, तो जिसकी वजह से जो नेहा थी उसकी बात पूरी नहीं होती थी, अधूरी ही रह जाती थी। और अगर किसी दिन ये बात अपनी पूरी आकाश को बता भी देती थी, तो आकाश यही सारे बहाने बताकर उसकी इन बातों को टाल दिया करता था। अब कुछ दिन और बीत गए और नेहा के साथ ये चीज़ें रेगुलर होती जा रही थी। तो एक दिन जो नेहा थी वो पूरे घर की सफाई कर रही थी, तो उसने सारे घर की सफाई कर दी और जो करण का रूम था उसकी सफाई करना बाकी था। तो नेहा करण के रूम की सफाई करने के लिए अंदर जाती है। वो अंदर सफाई कर ही रही थी कि करण के रूम में एक काफ़ी बड़ी सी अलमारी पड़ी थी। तो नेहा सोचती है कि मैं इस अलमारी को भी खोल के अंदर से साफ कर देती हूँ। तो जैसे ही वो करण की अलमारी खोलती है, तो उस अलमारी के अंदर उसे एक किताब मिलती है। उस किताब के ऊपर लिखा था वशीकरण सिद्धि। तो पहले तो वो देखती है तो एकदम हैरान रह जाती है कि ये वशीकरण की या काले जादू की किताब करण की अलमारी में कर क्या रही है। उसके बाद वो उस किताब को खोल के पढ़ने की कोशिश करती है, तो उस किताब के अंदर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे। उसमें जो काला जादू या वशीकरण के टोटके और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि काले जादू में की जाती हैं। तो जब ये चीज़ें नेहा देखती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। लेकिन तभी जब ये बुक पढ़ रही थी तो अचानक से जो रूम था, तो रूम के दरवाजे पे एक मतलब किसी के आने की आहट फ़ील होती है। तो पहले तो वो डर जाती है कि रूम में आखिर आ कौन रहा है। तो जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है, तो वो देखती है कि उस रूम में जो करण था वो आ चुका था। अब यहाँ से वीडियो का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है कि आखिर जो वशीकरण या काले जादू की किताब थी, वो करण की अलमारी में कर क्या रही थी, और दूसरी चीज़ जो नेहा थी उसकी बिगड़ती हालत, उसका सर दर्द या फिर उसे रूम में जो परछाइयाँ दिखाई पड़ती थी, उसके पीछे कौन था। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और आइए अब हम जानते हैं। तो जब करण कमरे के अंदर एंटर होता है, तो पहले तो उसके चेहरे पे बहुत अजीब-सी मुस्कान थी और वो नेहा की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें पता चल गया? तो पहले तो जो नेहा थी वो थोड़ा-सा डर जाती है और करण से पीछे हटती है और कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्या मुझे पता चल गया? तो करण अजीब-सी आवाज़ में कहता है कि यही सब जो मैं कर रहा था, तुम्हें सब कुछ पता चल गया? तो नेहा तो पहले कुछ समझ नहीं पाती। तो करण खुद ही बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से, बहुत पहले से ही चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जो शादी है वो मेरे भाई से हो गई और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि तुम ऐसे तो मेरी हो नहीं सकती, तो मैं काले जादू का सहारा लूँगा। तभी मुझे इस किताब के बारे में पता चला, जिस किताब से वशीकरण कर सकते हैं। इस किताब के अंदर एक ऐसी चीज़ मैंने पढ़ी जो मैं तुम्हारे ऊपर कर रहा था, एक ऐसा भयानक काला जादू जिससे तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाता, मैं सब कुछ काबू में कर लेता। अब ये बातें सुनने के बाद जो नेहा थी वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन जो करण था उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। करण नेहा से बताता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, मैं तुम्हारे ऊपर काला जादू करता ही जा रहा हूँ। तभी जो नेहा थी उसकी जो नज़र थी वो रूम के एक कोने पर जाती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि जो नेहा थी उसकी खुद की तस्वीर रखी हुई थी और उसकी तस्वीर के सामने कुछ काले जादू की सामग्री थी। वो पोटली थी, सूखे पत्ते थे, राख थी और अजीबो-गरीब चीज़ें थी। तो वो समझ जाती है कि जो पोटली थी वो मेरी फ़ोटो के सामने उसने मतलब बना कर रखा, जो भी करा काला जादू करा उस पोटली में, और उसके बाद ले जाकर करण ने उसी के बिस्तर के नीचे रख दी थी। जब वो चीज़ें देखती है नेहा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और एकदम डर जाती है। तो करण फिर से हँसते हुए एक अजीब-सी हँसी में बोलता है, कहता है कि मेरा काला जादू तुम पर काम कर ही रहा था, बस कुछ दिन और बाकी थे, उसके बाद तुम्हारा मन सब कुछ मेरा हो जाता और तुम कुछ कर भी ना पाती, और तुम जो तुम्हारा पति आकाश है उससे मतलब खुद ब खुद दूर हो जाती, क्योंकि वो बताने लगा कि ये जो काला जादू है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस कुछ दिन और बाकी थे, तो वो नेहा को अपने कब्ज़े में कर लेता, वो आकाश से खुद ब खुद दूर हो जाती और उसके बाद वो करण के साथ रहने लग जाती। अब जो नेहा थी उसे धीरे-धीरे सब कुछ समझ आने लगा था कि आखिर उसकी बीमारी, उसका सर दर्द या फिर जो वो पूजा-पाठ नहीं कर पाती थी, वो काले जादू का एक भयानक असर था जिसकी वजह से नेहा के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी।
अब नेहा अंदर से बिल्कुल डर चुकी थी, लेकिन वो कहीं से हिम्मत बांधती है और करण के ऊपर बहुत तेजी से चीखती है। तो जब वो चिल्लाती है तो करण हल्का सा पीछे हटता है और वो उस रूम से बहुत तेजी से भाग जाती है। अब जैसे ही नेहा रूम से बाहर भागती है, तो जो करण था वो नेहा के पीछे आने की कोशिश करता है। तो नेहा ने करण के रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब जैसे उसने रूम का दरवाजा बंद करा, जो करण था वो रूम के अंदर ही फंस गया और वो अंदर से दरवाजे को बहुत तेजी से पीटने लगा। अब जो नेहा थी उसके बाद भागकर अपने रूम में चली जाती है और वो सो जाती है, या फिर उसे पूरी रात नींद नहीं आती क्या होता है, लेकिन उसके बाद अगली सुबह होती है। तो जब अगली सुबह होती है तो उसने करण को रूम में बंद ही कर दिया था, तो उसने अपने रूम का दरवाज़ा नहीं बंद किया था, वो भूल चुकी थी। उसके बाद उसकी सास आती है अंदर, क्योंकि जो नेहा थी वो काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकली। तो उसकी सास जब नेहा के अंदर कमरे में उसे ढूँढते हुए आती है, तो वो नेहा को बिस्तर पे बेहोश पाती है। तो जब वो बेहोश पाती है, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, नेहा को उठाने की कोशिश करती है। तो नेहा नहीं उठती है, तो वो डॉक्टर्स को कॉल करती है और वो नेहा के पति आकाश को भी फ़ोन करती है कि जो नेहा है, काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ख़राब रह रही थी और इस समय वो बेहोश हो चुकी है, तो तुम दिल्ली से जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। अब जब आकाश को ये सारी चीज़ें पता चलती है, तो आकाश दिल्ली से फ्लाइट लेता है और कुछ ही घंटों में गुजरात अपने घर पहुंच जाता है। तो जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो नेहा को देखता है, बिस्तर पे नेहा रो रही थी बैठे हुए। तो जब वो नेहा के पास जाता है तो पूछता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसकी सास जो थी वो काफ़ी देर से उसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि बेटा आखिर तुम बेहोश हुई कैसे, और वो ये सारी चीज़ें बता नहीं रही थी। तो उसके बाद उसने आकाश और अपनी सास को दोनों को बिठाया बगल में और पूरी बात बताई कि जो करण था वो ऐसे-ऐसे कर रहा था, ये सारी चीज़ें उसने करी, मेरे ऊपर काला जादू किया, मुझे वशीकरण करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मुझे रात के समय रूम में काली परछाई दिखाई पड़ती, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो जब ये चीज़ें पता चलती हैं आकाश को, तो पहले तो आकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो करण को रूम में से मतलब जाता है, निकालता है और काफ़ी चिल्लाता है, उसके ऊपर हाथ भी उठाता है। लेकिन एट द एंड फिर होता क्या है कि फैमिली की बात थी, उसकी जो माँ थी वो रोक देती है, कहती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मेरा बेटा नहीं कर सकता। ऐसा मतलब कह सकते हैं आप कि जो करण था छोटा बेटा था, तो जो सास थी उसकी तरफ थी। वो चीज़ें मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर भी सकता है। तो जो आकाश था, बट उसने उस समय नेहा की बातों पर ट्रस्ट करा और उन दोनों ने फैसला किया कि हम ये घर छोड़कर चले जाएँगे। तो कुछ ही दिनों के बाद जो आकाश था वो छुट्टी लेकर आया था, वो दोबारा दिल्ली नहीं गया। वो नेहा के साथ कुछ दिन घर पे रहा, जब नेहा की हालत ठीक हो गई, उसके बाद वो अपने साथ नेहा को लेकर दिल्ली वापस चला आता है, अपनी जॉब करने लगता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों ने अपना घर छोड़ दिया। तो ये एक ऐसी स्टोरी है काले जादू की कि मतलब लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट वही चीज़ें हैं कि जो नेहा के साथ हुआ वो सिर्फ़ नेहा पे के ऊपर बीती है। तो नेहा इन चीज़ों को समझ सकती है और उसे कितना ट्रस्ट है इन चीज़ों पे, वो नेहा से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो काले जादू जैसी, वशीकरण जैसी चीज़ें आज के टाइम पे लोग एक दूसरे पर करने लगे हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, तो उस पे हम लोग नहीं जाएँगे। तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था, नेहा ने हमारे साथ शेयर करा था। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कैसे करण ने उसके ऊपर एक किताब वशीकरण की या काले जादू की कहीं से खरीदी और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी उसको अपने वश में करने के लिए। तो हमारा आज का ब्लैक मैजिक का रियल हॉरर इंसिडेंट यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर आप सभी लोगों को हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हमारे चैनल पे आती रहती हैं।